रात का सन्नाटा था और घर पूरी तरह शांत। मंद पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी अपनी मेज पर बैठा था। झुके हुए कंधे, सफेद बाल और चेहरे पर गहरी थकान, ऐसी थकान जो केवल नींद से दूर नहीं होती। उसके सामने उसकी पुरानी डायरी खुली हुई थी। वो धीरे धीरे उसके पन्ने पलटता गया, मानो हर पन्ना बीते वर्षों की यादें सुना रहा हो। उसने गहरी सांस ली, कांपते हाथों से पेन उठाया और कुछ क्षण रुककर लिखना शुरू किया। ये साल मेरे जीवन का सबसे बुरा साल रहा। मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया। गॉल ब्लैडर ने पथरी के कारण मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। इसी साल मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरा बेटा एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ और उसे लगभग 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। हर पंक्ति के साथ उसका मन और अधिक उदास होता गया। आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद उसने पेन रख दिया और थका हुआ सा उठकर बाथरूम की ओर चला गया। तभी कुछ अनमोल हुआ। उसकी वृद्ध पत्नी कमरे में आई। उसके बाल भी उम्र की सफेदी ओढ़ चुके थे, लेकिन आंखों में अनुभव और समझ की शांति थी। उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। उसने अपने पति के लिखे शब्द पढ़े और समझ गई कि वो कितनी नकारात्मक सोच में डूबा हुआ है। वो चुपचाप पेन उठाकर उन्हीं पंक्तियों के नीचे लिखने लगी। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि अब मैं रोज की उबाऊ नौकरी से मुक्त हूँ और मुझे वो सब करने का समय मिला है जो मैं हमेशा करना चाहता था। वो थोड़ी रुकी और फिर आगे लिखा, मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन सफल रहा। पिछले 6 महीनों से जिस दर्द में मैं जी रहा था, अब उससे पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरे पिता बहुत वृद्ध और बीमार थे। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उन्हें सभी कष्टों से मुक्त किया। अब स्वयं ईश्वर उनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा बेटा केवल 15 दिनों में ठीक हो गया। दुर्घटना में उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो सुरक्षित है और आज जीवन का आनंद ले रहा है। इतना लिखकर उसने पेन रखा और बिना कोई आवाज किए वहां से चली गई। कुछ देर बाद वृद्ध व्यक्ति वापस आया। उसने डायरी खोली और जो पढ़ा उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। शब्द वही घटनाएं बता रहे थे, लेकिन अर्थ पूरी तरह बदल चुका था। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी मिटने लगी। मन का बोझ हल्का हो गया। उसे समझ आ गया, समस्याएं नहीं बदली थीं, पर उन्हें देखने का नजरिया बदल गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जो दर्द उसके भीतर था वो मानो घुल गया। वो स्वयं को तरोताज़ा और शांत महसूस करने लगा। डायरी बंद करते हुए उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उस रात उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन तब बदलता है जब हम परिस्थितियों को देखने का तरीका बदल लेते हैं।